श्वेता एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में कि मुगल डायनेस्टी की स्थापना कैसे हुई, मुगल डायनेस्टी कब से कब तक रही, इन सारी चीज़ों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुगल डायनेस्टी की नींव बाबर ने डाली थी और बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद जो बाबर का उत्तराधिकारी बना वो थे हुमायूं। हुमायूं ने 1530 से 1540 तक शासन किया और उसके बाद इन्होंने एक 15 साल का गैप लिया। ये गैप क्यों लिया था ये हम आपको जब हम हुमायूं के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमको ब्रीफली बताएंगे। और ये वापस 1556 में आए और वापस इन्होंने शासन किया और 1556 में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो उत्तराधिकारी बने वो थे अकबर। अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। ये आप टाइम ड्यूरेशन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन है, इसीलिए इन्हें लार्जेस्ट रूलर कहा जाता है, मीन्स सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक। इसके बाद जो शासक बने वो थे जहांगीर। जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद शाहजहां। शाहजहां ने 1627 से 1657 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद औरंगजेब। औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। आप देख रहे हैं अकबर के बाद यही एक राजा हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक शासन किया, इसीलिए औरंगजेब को सेकेंड लार्जेस्ट रूलर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि मुगल डायनेस्टी बस यहाँ बाबर से स्टार्ट हुई और औरंगजेब पर ख़त्म हो गई, नहीं, मुगल डायनेस्टी अभी बहुत है, लेकिन जो मेन जो शासक थे वो यही हैं। इसके बाद मुगल डायनेस्टी का जो आखिरी शासक थे वो थे ये बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 की जो पहली स्वतंत्रता वो पहली क्रांति हुई थी ना उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि 1526 से स्टार्ट हुई मुगल डायनेस्टी और कब तक 1857 तक चली। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि औरंगजेब के बाद बहुत अच्छे रूलर नहीं आए, क्योंकि मुगल डायनेस्टी औरंगजेब के बाद कमज़ोर पड़ने लगी और इनका जो एरिया था वो लिमिटेड होने लगा। ओके, और इस टाइम ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा जो उफान में थे, जो सबसे ज़्यादा अपने राज्य को फैला रहे थे, अपने आप को विस्तृत कर रहे थे, वो थे मराठास। ओके, मराठा के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम वापस करते हैं बाबर पर। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और ये फरगाना के शासक थे। वैसे तो बाबर फरगाना का शासक बनना चाहिए था, लेकिन उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद जो फरगाना के शासक बने उन्होंने बाबर को राज्य से निकाल दिया, मीन्स बाबर को राजा नहीं बनाया। तो बाबर अफ़गानिस्तान चले गए और अफ़गानिस्तान में काबुल के शासक बने। उस समय इनकी महज बहुत कम थी। उसके बाद 1526 ईस्वी में बाबर इंडिया आए और इंडिया में आने के लिए या इंडिया में अपने आप को स्टेबल करने के लिए इन्होंने जो पहला युद्ध लड़ा वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। इब्राहिम लोदी पहला अफगानी शासक था और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर ने इंडिया में मुगल वंश की नींव डाली। अभी ऐसा नहीं है कि बाबर को पूरा दिल्ली मीन्स दिल्ली का मतलब दिल्ली उस समय इतना ज़्यादा विस्तृत नहीं था। ओके, तो बाबर को क्या मिला, सिर्फ दिल्ली और आगरा वाला एरिया बाबर के कब्जे में आया, बाबर वहाँ का शासक बना। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी। ये इन्हें उपाधि क्यों मिली थी वो हम आगे देखेंगे। और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? टोटल 5 बार। बाबर के समय में लिटरेसी टेस्ट कैसा था? बाबर के समय में लिटरेसी टेस्ट अच्छा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। बाबरनामा उनकी आत्मकथा का ओरिजिनल नेम नहीं है। जो उनका ओरिजिनल नेम था वो था तुजुक-ए बाबरी। क्या था? तुजुक-ए बाबरी। ये आत्मकथा तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी और इस आत्मकथा में बाबर की लाइक्स डिसलाइक पसंद नापसंद के अलावा इंडिया की जो स्पेशलिटीज थी, इंडिया के लोग कैसे थे, इंडिया के जानवर, सब कुछ लिखा है। इंडिया की सामाजिक स्थितियाँ, इंडिया के फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किए जाते थे, जो लोग आते थे इंडिया में उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव कैसे रहते थे, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। इसलिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। अकबर के समय में बाबरनामा का ट्रांसलेशन किया गया, मीन्स तुजुक-ए बाबरी का ट्रांसलेशन किया गया फारसी लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में, और इसका नाम रखा गया बाबरनामा। ये ट्रांसलेशन किसने किया था? ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र जो थे जिनका नाम था अब्दुल रहीम, इन्होंने किया था। और अब्दुल रहीम को अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी।
ऐसा नहीं है कि अकबर के समय में यही एक ऐसी पुस्तक थी या बुक थी जिसका ट्रांसलेशन किया गया था। अकबर के समय में बहुत सारी बुकों का ट्रांसलेशन किया गया था। इवन रामायण और महाभारत जैसी किताबों का भी ट्रांसलेशन किया गया था। बाबर के द्वारा लड़े गए सबसे प्रमुख युद्ध, जो कि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था, या सन क्या था, या खानवा का युद्ध में किस किसने पार्टिसिपेट किया था, इस तरीके से। तो पहला युद्ध तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ये हुआ कब था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। सेकेंड जो युद्ध हुआ था वो था खानवा का युद्ध। ये 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। ये 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, और इसमें मेदिनी राय हार गए थे। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। ये घाघरा एक नदी है, घाघर, उसके पास में हुआ था, इसीलिए इस युद्ध का नाम था घाघरा का युद्ध। ये 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। ये अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था। अफगानों, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था इब्राहिम लोदी भी अफगान था। तो इब्राहिम लोदी का एक भाई था जिसका नाम था महमूद लोदी, ओके, जो जिसने पार्टिसिपेट किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। लेकिन बाद में जब उसको पता दिखा कि इब्राहिम लोदी हार रहा है ना, तो वो वहां से भाग गया था, और बिहार और यूपी में जितने भी अफगान थे उन सबको उसने एकत्र किया, और फिर ये बाबर और अफगानों के बीच में युद्ध हुआ था, ओके, जिसमें अगेन अफगान हार गए थे। ये सारे युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी, और बाबर का मकबरा काबुल में बनाया गया। और बाबर को शराब बहुत पसंद थी, अल्कोहल बहुत पसंद थी, इसलिए प्रसाद के रूप में वहाँ पर अल्कोहल चढ़ाई जाती है। बाबर के टोटल 4 पुत्र थे, और जिसमें से जो बाबर का उत्तराधिकारी बना था वो था हुमायूं। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बाबर को बादशाह की उपाधि मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि ये पहले तैमूर शासक थे। इन्हें कई सारी उपाधियां मिली थी, जैसे उदारता के लिए इन्हें मिली थी कलंदर की उपाधि, और खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात इन्हें मिली थी गाजी की उपाधि। आगे हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं ने गद्दी, आगरा की गद्दी 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में संभाली थी, और इन्होंने 1530 से 1540 तक शासन किया, और उसके बाद एक 15 साल का गैप लिया, ठीक है, और वापस इन्होंने 1556 में शासन किया, और 1556 में ही इनकी डेथ हो गई थी। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। हुमायूं के टोटल 3 भाई थे। मैंने आपको बताया ना बाबर के 4 बेटे थे, तो एक हुमायूं, दूसरा कमरान, मिर्जा अस्करी और हिंदाल। तो कामरान को काबुल और कंधार का शासन दिया गया, मिर्जा अस्करी को संभल का, और हिंदाल को अलवर और मेवाड़। वही जो राणा सागा से हारे थे ना, राणा सागा जब हार गए थे ना बाबर से, तो उनको मेवाड़ मिल गया था बाबर को, तो यहाँ का राजा बनाया गया था हिंदाल को। अब क्वेश्चन जरूर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये हुमायूं के बारे में हम बार बार बताते हैं 15 साल का गैप लिया था, 15 साल का गैप लिया था, लेकिन क्यों लिया था? हुआ ये था कि 1540 के बाद शेर शाह सूरी के और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसका नाम है चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। जब चौसा का युद्ध हुआ तो इसमें हुमायूं हारा तो, लेकिन उसे अपना शासन छोड़कर नहीं जाना पड़ा। लेकिन जब दोबारा शेर शाह सूरी के साथ जो युद्ध हुआ, जिसका नाम था कन्नौज का युद्ध, इसमें हुमायूं की पराजय हुई, और हुमायूं को अपना शासन वासन सब छोड़कर जाना पड़ा, और ये सिंध चले गए 15 साल के लिए। अब सिंध तो चले गए, लेकिन ये शेरशाह सूरी कौन था? तो शेरशाह सूरी एक सूरी शासक था, सूर शासक था, इसने सूर्यवंश की स्थापना की थी, और इनके जो बचपन का नाम था वो था फारिद खान। फारिद खान ने एक बार एक शेर को मारा था, इसी के बिहार पर इनका नाम पड़ा था शेर खां। और चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह या शेर खां को शेर शाह की पदवी दी गई थी। शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई थी? शेरशाह की मृत्यु कालिंजा के किले को जीतते वक्त हुई थी। इसमें वो एक उल्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहे थे, और एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो गई थी। शेरशाह सूरी से संबंधित कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं, क्या थे? तो सबसे पहला है कि शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। ध्यान रखिएगा, स्थापना या बनवाई नहीं थी, उसको सिर्फ रिपेयर करवाया था। शेरशाह सूरी ने पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी।
अब ये पट्टा प्रथा क्या थी? एक्चुअली होता क्या था पहले कि जो किसान थे, तो जितना भी उन्होंने उगाई की है, इन्होंने जो भी खेती की, उस बिहाफ पे टैक्स लगता था कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब उनकी खेती हुई नहीं हुई, उनसे कोई मैटर नहीं करता था। लेकिन शेर शाह सूरी ने जो पट्टा प्रथा चलाई थी, इवन पट्टा नाम आज भी हम लोग सुनने को मिलता है जब भी किसी लैंड की रजिस्ट्री कराने जाते हैं, मेनली एग्रीकल्चर जो लैंड होती है उसकी रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो पट्टा नाम पक्का सुनने में आया होगा आप लोगों के। तो इसमें क्या होता था कि जो जगह है ना, उसको मेजर किया जाता था कि कितनी जगह, उस बिहाफ पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था शेर शाह सूरी की डेथ कैसे हुई थी, तो इनका मकबरा बनाया गया सासाराम में, जो कि बिहार में है। ये हुमायूं से युद्ध से पहले जो ये शेर शाह सूरी थे, वो सासाराम के शासक थे, सासाराम के राजा थे। इनका जो उत्तराधिकारी बना वो थे इस्लाम शाह, इनका पुत्र। अब शेर शाह सूरी की मौत के बाद हुमायूं वापस आए और 1556 में इनकी डेथ हो गई और इनका मकबरा बना कहाँ पर? दिल्ली में। और इनके मकबरा, इनका जो टॉम बना, उसकी विशेषता क्या थी? डबल डॉम आर्क। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक, ओके। और इसे बनवाया किसने था? इसे बनवाया था बेगम हामिदा बानो बेगम ने, मीन्स हुमायूं की बेगम हामिदा बानो बेगम ने। हुमायूं की बायोग्राफी लिखी गई जिसका नाम था हुमायूं नामा, और ये कब लिखी गई? अकबर के समय में। और इसे लिखी किसने? इसे लिखा था गुलबदन बानो बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन थी। और हुमायूं को अफीम बहुत पसंद थी। हुमायूं के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि इनकी डेथ कैसे हुई थी और ये वापस कैसे आए थे इंडिया में। तो हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। अब क्वेश्चन यही क्रिएट होता है कि ये हमने आपको बताया था कि वापस चले गए थे, तो ये 1555 ईस्वी में वापस आए। पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को हराकर इन्होंने दिल्ली की गद्दी पुनः वापस की थी, पुनः पाई थी। हुमायूं ज्योतिष पर बहुत विश्वास करते थे, इसीलिए ज्योतिष के अकॉर्डिंग ही ये कपड़े, अंगूठियां वगैरह पहना करते थे कि अगर किसी ज्योतिष ने कहा है आज ये कलर के कपड़े पहनने हैं, तो वो उस पर बिलीव करते थे बहुत ज़्यादा।